हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और मैं प्रशांत सर पीएस क्लासेस से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं जो है एमसीक्यू लेकर के यूपीएसआई का जो कि जीएस से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट जो है ये जीएस है लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं। तो दोस्तों आप ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने इस महा मैराथन सफर को। तो आइए बात करते हैं धार्मिक आंदोलन 6वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक की हम बात करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 20, 22, 24, 14। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों कुल कितने हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो आपको जवाब देना है 24 हुए थे। नेक्स्ट लेते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए किसका है? तो ये है बौद्धों का। नेक्स्ट वन लेते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडाग्राम में। मेरे प्यारे भाई बहनों ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। बताइए कुशीनगर में। नेक्स्ट वन लेते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल अथवा धर्मपाल। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों और ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। धर्मपाल ने। नेक्स्ट वन लेते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। किसके द्वारा? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो जो बौद्ध संगति तीसरी थी अशोक के द्वारा। नेक्स्ट वन लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्ध मागधी, पाली, प्राकृत। किस में की गई थी मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों किस में की गई थी? तो वो की गई थी पाली में। नेक्स्ट वन लेते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए। तो आंसर आता है, क्या जवाब देंगे? अशोक। और ज्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहेगा। सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी या अशोक के शिलालेख। किसके लिए विख्यात है मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। एसएससी एमएटी 2002 में पूछा गया है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास, लिच्छवी। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो था जांत्रिक। क्या था? जांत्रिक। नेक्स्ट वन लेते हैं। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, त्रिशला, देवानंदी। महावीर की माता का नाम बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। नेक्स्ट वन लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो बताइए लुम्बिनी था। नेक्स्ट वन लेते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहने, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? और बहुत अच्छा है प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है यूपीएसआई के लिए। बताइए कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो था नालंदा। नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए आप भी जवाब देते रहिए, कमेंट करके देते रहिएगा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौर सेनी। किस भाषा का किया गया था मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो वो था पाली। नेक्स्ट लेते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमलय, पावापुरी। कुलगुमलय में हुआ था कि पावापुरी में हुआ था?
बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट वन, चलिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव, कौन थे? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट लेते हैं 16, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, किससे संबंधित है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो बौद्ध धर्म से है। शाबाश, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो दिया गया था बिंबिसार में। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, कहाँ दिया था मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए सारनाथ में। नेक्स्ट वन लेते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी, बिंबा, कौन थी? बताइए बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन थी? बताइए, आपका जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी मेरे प्यारे भाई बहनों महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट लेते हैं। बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। बोध गया है कहाँ पे? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही आसान प्रश्न है, बिहार में। नेक्स्ट लेते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। जातक किसका ग्रंथ है? तो वो है बौद्ध का। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, गया, कहाँ हुई थी? बताइए, जोरदार सेशन चल रहा, बताइए, और ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। वो हुआ था गया में। कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। नेक्स्ट लेते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाभिनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण या महामस्तकाभिषेक या धर्म चक्र परिवर्तन। बताइए सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट लेते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, अथवा महिला और शूद्र। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जोरदार सेशन चल रहा है, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों महिला और शूद्र पर। नेक्स्ट वन लेते हैं। थोड़ा तेजी के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरआरबी गोरखपुर में आया हुआ है, एसएम सीजी में भी है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो वो है घोड़ा। नेक्स्ट वन लेते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में, कहाँ की गई थी मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में। नेक्स्ट वन लेते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, दृढ़नाग। क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था नागार्जुन। नेक्स्ट वन लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। चलिए, महावीर का मूल नाम था सिद्धार्थ गौतम वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। क्या नाम था भैया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या नाम था? 28 का आंसर दीजिए। क्या नाम था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को, अकबर को। किसे कहा जाता था द लाइट ऑफ एशिया? 29 का आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो था गौतम बुद्ध को कहा जाता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने,
चंदेलों ने, चालुक्यों, सोलंकियों ने या राष्ट्रकूटों ने? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही जोरदार प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया है। सी, चालुक्यों, सोलंकियों ने। नेक्स्ट वन लेते हैं। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैठ मठवासी, बौद्ध दार्शनिक? कौन थे भैया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन थे? चलिए, बौद्ध दार्शनिक थे। चलिए मेरे भैया, चलिए मेरे भाई बहनों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? पहले, 10वें, 18वें, 24वें? बताइए कौथे थे मेरे प्यारे भाई बहनों? 32 का बताइए। 24वें थे। नेक्स्ट वन लेते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? क्या था? अहिंसा था। 34 देखते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और विनोबा भावे? किसने कहा था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये किया था महावीर स्वामी ने। 34 का आंसर हम देखते हैं, तो महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीनो दो। नेक्स्ट लेते हैं 35। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिसूत्रवत्र, व्रत, महावीर? कौन थे मेरे प्यारे भाई बहनों? कौन थे? बताइए भैया, कौन थे मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो थे महावीर। कौन थे? महावीर थे मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण? बताइए। तो क्या था? कैवल्य था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में? कहाँ हुआ था मेरे प्यारे भाई बहनों? चलिए, कुंडाग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडल वन, कश्मीर, राजगृह? 47वीं बीपीएस 2005 में आया है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या होगा आंसर? चलिए आंसर क्या होगा बताइए? कुंडल वन, कश्मीर में। नेक्स्ट लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में। चलिए जोरदार शेयर करिएगा, जोरदार शेयर करिएगा, झूम करके पढ़िएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। नेक्स्ट लेते हैं। 40। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहाँ हुई थी? तो हुई थी कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों। बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? बी। चलिए 41 लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति? क्या समान नहीं है भाई? क्या समान नहीं है? समान नहीं है, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या समान नहीं है? तो चलिए बात करते हैं। समान नहीं है अहिंसा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगृह, बोध गया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए। 42 का आंसर दीजिए। जबरदस्त सेशन चल रहा। 42 का क्या होगा? तो राजगृह। नेक्स्ट लेते हैं। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए सुमेलित करते हैं। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम वचन, निधन। आपको 43 को सुमेलित करना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। थोड़ा सा हम इसको ये करते हैं छोटा और देखते हैं। कूट का मिलान करना है, तो कौन सा कूट का मिलान करना? आप मिलान कर लीजिएगा, आपको मिलान कर लेना है। प्रश्न आपका क्या है? ध्यान दीजिए, आपको 1 से 2 को मिलाना, सुमेलित करना है। तो चलिए हम जवाब देखते हैं आपका क्या आता है। जवाब आपका क्या आएगा? चलिए मैं देख रहा हूँ। 43 का सी बेटा, 43 का सी होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। मतलब ए का 3 होगा, बी का 2 होगा, सी का ए होगा, चलिए, और डी का 4 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या हो जाएगा? डी का 4 हो जाएगा। पुनः सुन लीजिए। 43 का आंसर देखिए। 1 का 3 है, मतलब सी सही हो रहा है। 4 का 2 है, सी का 1 है, और डी का 4 है। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। 44। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपयोग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो होता है 14 पूर्व। नेक्स्ट लेते हैं 45।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभ्रद, मखली, गोसाल। कौन थे मेरे प्यारे भाई बहनों? कौन थे? जी चलिए डी हम लेते हैं, मखली गोसाल। नेक्स्ट लेते हैं 46। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन, हिंद, यूनानी, कुषाण, गुप्त। किसका था मेरे प्यारे भाई बहनियों? मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए किसका था? चलिए हिंद और यूनानी का था। किसका था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक योगदान था? तो हिंद और यूनानी। नेक्स्ट लेते हैं महावीर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योसुद, विपिन, प्रभाष। बताइए कौन था? 47 का आंसर दीजिए। तो वो था जमाली। नेक्स्ट लेते हैं त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म अथवा इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो था जैन धर्म। कौन सा था? जैन धर्म। नेक्स्ट लेते हैं 49। कुशीनगर। कथन ए कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। कथन आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, सही हैं, तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही किंतु आर गलत, ए गलत किंतु आर सही। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें से किस ऑप्शन की तरफ जाया जाए? 49 का हम बी लेंगे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट लेते हैं 50। निम्नांकित कथनों का विचार करके एवं चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है इसे चुने। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं। बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो चलिए बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 50 का क्या होगा? बताइए। चलिए बी ऑप्शन लेते हैं, चैत्य पूजा स्थल होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे साथियों भाई बहनों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा पावा, समेत शिखर, उर्जयंत। किसे माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है? तो सी समेत शिखर माना जाता है। नेक्स्ट लेते हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। ए क्या हो जाएगा? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए आंसर क्या होगा? चलिए आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिस्पांस, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। क्या होगा? तो वो हो जाएगा महाकश्यप। क्या हो जाएगा? महाकश्यप। नेक्स्ट लेते हैं 53। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त, महाकश्यप, कश्यप, उपाली, आनंद। बताइए 53 क्या सही होगा? चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हो गया देवदत्त। नेक्स्ट लेते हैं हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा वासुदेव से। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों किस ऑप्शन की तरफ चला जाए? संकर्षण तथा वासुदेव। नेक्स्ट लेते हैं बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिकता कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। बताइए कूट एक ए बी सी डी में से किसकी तरफ जाया जाए? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो जाता है 1, 2 तथा 3, मतलब सी सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं 56। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, आभीरों ने। किसने भैया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो थे 56 पे हम चलते हैं, तो वो थे सातों ने। नेक्स्ट लेते हैं निम्नलिखित 4 स्थान में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। 57 का आंसर हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। 57 तो उत्तर होता है डी 2 1 4 3, मतलब 2 1 4 3 का मतलब हो गया 2 का मतलब हो गया राजगृह, 2 फिर 1 का मतलब हो गया वैशाली,
फिर 4 का मतलब है पाटलिपुत्र और 3 का मतलब हो गया राजगीर। नेक्स्ट लेते हैं 58। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, किसी को नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जबरदस्त सेशन चल रहा है। तो अगर हम आंसर देखें 58 का तो क्या हो जाएगा? किसी को नहीं। नेक्स्ट लेते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, किसका है मेरे प्यारे भाई बहनों? 59 का सी बताइए। 59 का क्या होगा? जैन धर्म हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 60 का 563 ईस्वी पूर्व, 558 ईस्वी पूर्व, 561 ईस्वी पूर्व या 544 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट लेते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमाशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। कहाँ था भैया? वो था विक्रमाशिला। नेक्स्ट लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया, अजंता। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? 62 का क्या होगा? तो सांची। नेक्स्ट लेते हैं 63। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टधाई, भागवत पुराण। किस में मिलता है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो किस में मिलता है बताइए? किस में मिलता है? तो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट लेते हैं 64। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूल भद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देवर्षि, क्षमाश्रमण। कौन था भैया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो था, कौन था? स्थूल भद्र थे। नेक्स्ट लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, अदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजा। क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए। नालंदा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा। कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था पाटलिपुत्र में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। थोड़ा तेजी के साथ हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करने हैं और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहेगा। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा। 67 का जवाब दीजिए। कहाँ हुआ था भैया? तो वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट लेते हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्ध मागधी, पाली व पूर्ण मागधी, संस्कृत व ब्राह्मी। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे भाई बहनों? 68 कहाँ हुआ था बताइए? 68 का बताइए। प्राकृत व अर्धगामी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। 69 का जवाब दीजिए। तो वो था कौन? मिलिंद था। नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। और इन कथनों में कौन सा से सही है? तो चलिए बात करते हैं 70 के बारे में, 70 क्वेश्चन नंबर के बारे में। तो इसमें जो है 70 का देखें तो 2 तथा 3, 2 तथा 3। ठीक। नेक्स्ट वन लेते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ परिनायक और धर्म व विनय विषय पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, या किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश कर देने का समारोह होता था, जिससे उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, या अथवा आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, 71 का आंसर लीजिए। बताइए क्या होगा? तो वो जो हमारा ऑप्शन सही होता है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। नेक्स्ट लेते हैं 72। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पार्श्व ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने, वसुमित्र ने। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, 72 का क्या होगा? तो वसुमित्र ने। नेक्स्ट लेते हैं 73। कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर, कृषि में
कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों दोस्तों, क्या सही ऑप्शन होगा? तो चलिए ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। दीप वंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय का, या धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय का? किसका होगा मेरे प्यारे भाई बहनों? तो चलिए देखते हैं इसमें धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट वन लेते हैं 75। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? नागसेन, नागार्जुन, नाभ भट्ट, कुमारिल भट्ट। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 75 का क्या होगा? तो 75 का मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए आंसर। 75 का अभी तो हम बताएंगे ही। चलिए नागसेन। नेक्स्ट लेते हैं 76। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणि, मंजूश्री, पदपाणि, मैत्रेय। 76 का आंसर दीजिए। 76 का क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहनों? तो होगा पदपाणि। नेक्स्ट लेते हैं 77। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ हैं। बताइए बताइए मेरे साथियों 77 का क्या होगा? 77 कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही। नेक्स्ट लेते हैं 78। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। 78 का बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 78 का क्या होगा आंसर? 78 का क्या होगा? तो हो जाएगा कनिष्क के समय में। नेक्स्ट लेते हैं 80। सुमेलित करें कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और आपको जो है सुमेलित करना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों 79 का आपने कर लिया। जैन धर्म में, एक मिनट, जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, इनमें से कोई नहीं। तो 79 में जो सही हमारा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 80 लेते हैं। अब इस समय सुमिलित करना है जो बौद्ध संगतियाँ हुई हैं 4, मतलब कब कब हुई हैं, किसके कौन अध्यक्ष था, आइए बात करते हैं। तो अगर हम 80 की बात करें मेरे प्यारे भाई बहनों तो ये देखिए प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति सब्बकामी, तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तिष्य और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। कोट ए सही होगा। नेक्स्ट वन लेते हैं। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। एक ए बी सी डी में से क्या सही होगा बताइए? ए बी सी डी में से तो यहाँ पर है ए, मतलब तीनों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में। नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, नेक्स्ट लेते हैं, आइए 82 देखते हैं। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम बताइए। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम बताना है। कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक कनिष्क, कालाशोक, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों कौन सा सही होगा? तो देखिए जो सही क्रम है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। नेक्स्ट वन लेते हैं 83। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, सुत्त, विनय, अभिधम्ब क्या नहीं है? त्रिपिटक का अंग क्या नहीं है? 83 का जवाब दीजिए। तो जातक नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थों का उल्लेख मिलता है? अरिष्ट नेमि और पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और निर्गंथ नाथ पुत्र, या अश्वजीत और संजय वेल्ठी पुत्र, या ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। 84 का जवाब देना है तो पहला ही हम लेंगे अरिष्ट नेमि और पार्श्वनाथ। नेक्स्ट वन लेते हैं 85। सुमेलित करना, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। महावीर का नाम और यहाँ पर अर्थ केवलीन है, जीन है, महावीर है, निर्गंथ है।
पूर्व ज्ञानी, इंद्रियों को जीतने वाला, अपरिमित पराक्रमी और क्या है, बंधन रहित है। अब हमको देखना है कि 85 का क्या सही होता है। तो हम देखते हैं, तो केवलिन जो है पूर्ण ज्ञानी है, और जिन जो है इंद्रियों को जीतने वाला है, महावीर जो है अपरिमित पराक्रमी है, और निर्गंथ जो है बंधन रहित। नेक्स्ट वन लेते हैं, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडलग्राम, पावा, वैशाली, वाराणसी। महावीर ने कहाँ की थी? तो वो की थी पावा में। 87 लेते हैं, 87 लेते हैं, देखिए हाँ 86 हो गया, अब 87 लेते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? गोसाल, मल्लिनाथ, सुधर्मन, वज्रस्वामी। कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? कौन था? तो वो था सुधर्मन। नेक्स्ट लेते हैं, जैन साहित्य को कहा जाता है? आगम, निगम, ग्रंथ, वखार। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आगम। नेक्स्ट लेते हैं 89, जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। कौन थे भैया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो था भद्रबाहु। नेक्स्ट लेते हैं, वरिशिष्ठ पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों ज़्यादा जल्द तक शेयर भी करिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता हैं? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। कौन था भैया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन था? कौन था? तो वो था हेमचंद्र। नेक्स्ट लेते हैं 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आचरांग सूत्र, पट्टिक। किस में मिलता है मेरे प्यारे भाई बहनों? किस में मिलता है? तो वो मिलता है भगवती सूत्र में। नेक्स्ट देखते हैं 92, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो बताइए 92 का क्या ऑप्शन होगा? तो डी ब्रह्मचर्य हो जाएगा, यही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 93, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं? उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर। सेकेंड, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। थर्ड, रड़कपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, या श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 93 का क्या ऑप्शन हम लें? 93 मेरे प्यारे भाई बहनों ए ही लेंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक। नेक्स्ट लेते हैं, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल पाल या बंगाल के सेन, गुजरात के चौतिल्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो गुजरात के चालुक्य ने। नेक्स्ट देखते हैं 95, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। शुद्धोधन, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी, यशोधरा। बुद्ध का पिता, बुद्ध की माता, बुद्ध की मौसी व मी माता, वी माता, या बुद्ध की पत्नी। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको सुमेलित किया जाता है, इसको सुमेलित करते हैं, कूट से मिलान करते हैं। तो कूट से मिलान करते हैं, और क्वेश्चन कौन सा है? 95 है। तो इसमें मिलान करने पर जैसे जो दिया वही है। शुद्धोधन बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। नेक्स्ट लेते हैं 96, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं यहाँ पे चन्ना, कंठक, आलार, कलाम व रुद्रक, रामपुत्र, निरंजना। और बुद्ध का सारथी, बुद्ध का प्रिय घोड़ा, बुद्ध के प्रथम गुरुद्ध, या नदी के निकट नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त की। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 96 की, और 96 की हम बात करते हैं तो ए ही होगा, जो जैसे दिया है एज इट हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सुजाता कठिन तपस्याचर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, या राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इसमें से जो है सुमेलित नहीं है वही है, वो क्या हो जाएगा? 97 का मेरे प्यारे भाई बहनों देखना है, तो ई हो जाएगा, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये सुमेलित नहीं है। देख लीजिए, इसमें पूछा गया था कि निगेटिव प्रश्न था कि कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध का किस क्षत्रिय कुल
किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, जांत्रिय, कौशल, कौलिक। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 98 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 98 का ये किसके थे? शाक्य थे। गौतम कौन सुमेलित नहीं है? गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। बुद्ध का गोत्र नाम, बुद्ध के बचपन का नाम, संबोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या उत्तर होगा 99 का? तो वो है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट लेते हैं 100वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। महानिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, सूची गृह त्याग की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना, सारनाथ में प्रथम उपदेश, मृत्यु की घटना। अब इसको आपको सुमेलित करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो चलिए सुमेलित करते हैं और इस सेशन को जरा ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जबरदस्त सेशन चल रहा है, यूपीएसआई के लिए जीएस क्लास चल रहा है। तो यहाँ पर पहला ऐसा ही होता है, महानिष्क्रमण का मतलब होता है, महाभिनिष्क्रमण जो होता है, गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है। बूढ़ा रोगी, लाश सन्यासी, अंधा रोगी, लाश सन्यासी, लंगड़ा रोगी, लाश सन्यासी, युवा रोगी, लाश सन्यासी। मतलब बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? मतलब उन्होंने क्या देखा था, यही बताना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो उन्होंने देखा था बूढ़ा रोगी, लाश सन्यासी। ऑप्शन ए सही होगा। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती, पावा, गांधार, उज्जैन। कहाँ दिए भैया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 102 का। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 102 का क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 102 का क्या होगा? 102 का बताइए। तो हो जाएगा 102 का हो जाएगा श्रावस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष, नागार्जुन। तो वो कौन था? अश्वघोष था। कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? अश्वघोष था। अगला देखते हैं। महाभिशाप शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र, असंग, नागार्जुन, अवघोष। कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? कौन था बताइए? तो वो था वसुमित्र। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्म पद, पिटक, बुद्ध चरित। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। शानदार सेशन चल रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। 105 का बताइए। 105 का क्या होगा? धम्म पद। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? वज्रपाणी, बदपाणी, मंजूश्री, मैत्र। किसे माना गया है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो था मैत्रेय। नेक्स्ट वन लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। कौन था? सी, कनिष्क था। नेक्स्ट देखते हैं। योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष, महाकश्यप। कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? कौन था? 108 का आंसर दीजिए। तो वो था मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट देखते हैं 109। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। वज्रपाणी, बदपाणी, मंजूश्री, अमिताभ और इंद्र देवता तुल्य, अवलोकितेश्वर, बुद्धि को प्रखर करने वाला, स्वर्ण के देवता। तो 109 का हमें क्या करना है मेरे साथियों? इससे क्या करना है? सुमेलित करना है। तो वज्रपाणी का मतलब इंद्र देवता के तुल्य होता है। पद पाणी मतलब अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि के को प्रखर करने वाला, और अमिताभ का मतलब है स्वर्ण देवता। चलिए नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद। इनमें से कोई नहीं। कौन सा है मेरे साथियों? तो हीनयान। नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम हीनयान, महायान, शून्यवाद। इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो था महायान। क्या था? महायान। नेक्स्ट वन लेते हैं साथियों। बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न। इनमें से कोई नहीं। क्या था मेरे साथियों? क्या था? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। 4 बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बुद्ध, धर्म, संघ, मध्यम मार्ग। क्या शामिल नहीं है साथियों भाई बहनों? तो वो था मध्यम मार्ग। क्या शामिल नहीं था? मध्यम मार्ग। अगला देखते हैं। तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान। इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन था? तो वो था बंगाल के पाल। नेक्स्ट लेते हैं।
और देखते हैं इसे सुमेलित करना है मेरे प्यारे साथियों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, वल्लभी, कुमारगुप्त, फर्स्ट गुप्त वंश, गोपाल पाल वंश, धर्मपाल पाल वंश, भट्टाकर्क, मैत्र वंश। तो 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है मेरे प्यारे भाई बहनों, और जैसे दिया है वैसे ही सुमेलित कर देंगे, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, वैष्णव मत का? किसका था? 169 का बताना है, बी जैन मत का। तो नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों किसके लिए? तो वो की जाती है बाहुबली के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये यूपीएसआई के लिए जीएस का जबरदस्त जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो इसे आप करना क्या है, ज़्यादा लोग तक शेयर करिएगा। और अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।